हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम बी में। जैसा कि आप सभी को पता है गाइस कि जो हमारी ये जीएस की सीरीज चल रही है, आपके एफसीआई के एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने इस सीरीज से देखे। मैं आपको अभी आगे बताऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन जो मैंने आप लोग को पढ़ाए हैं वो वहाँ पे आए हैं, और ये वो भी देख रहे होंगे जिनका पेपर हो चुका है, तो वो भी यहाँ से देख सकते हैं कि भाई कौन कौन से क्वेश्चन सर के पढ़ाए हुए से आया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपको करंट अफेयर देखना है, क्योंकि जो मैं एग्जाम के एनालिसिस देख रहा था उसमें जो करंट अफेयर आया है वहां पे आप सितंबर, अक्टूबर और नवंबर के करंट अफेयर को देख सकते हो। अब यहाँ पे जो मैंने करंट अफेयर आप लोग के लिए लाए हैं ये आपके चलेंगे 3 पार्ट में, ठीक है। तो मैंने आज ये हमारा जो होगा पार्ट 1 होगा। आज के जो करंट अफेयर वीडियो होगा उसमें मैं जो आपको क्वेश्चन बताऊंगा साथ ही साथ में जो उसका आंसर बताऊंगा उससे रिलेटेड मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी देने वाला हूँ। और एग्री बी का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो। आपको मैं यहाँ पे सितंबर, अक्टूबर और नवंबर इन सभी से 100 क्वेश्चन आपको देने वाला हूं। यहाँ पे पीडीएफ में आपको यहाँ पे मिल जाएगा 100 क्वेश्चन का, तो वहां पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हो। एग्री बी का टेलीग्राम चैनल आपने ज्वाइन करना है। ओके, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन मिलेंगे करंट अफेयर के, और चांसेस होंगे कि उसमें से आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन फंस जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज देख लीजिए कि कौन कौन से क्वेश्चन आए थे करंट अफेयर के और कौन कौन से मैं आपको यहाँ पे आगे बताने वाला हूँ। तो देखिए यहाँ पे पूछा है कि भाई न्यूज़ पेपर हेडलाइन के द्वारा बताइए कि इंडिया कौन सी लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुकी है वर्ल्ड की। तो यहाँ पे आपको पता है 5th है, इंडिया ने किसको पीछे किया था, दैट इज यूके। यूके को हमने आगे कर दिया, सरपास कर दिया। दूसरा है कि भाई न्यूज़ पेपर हेडलाइन जो कि अक्टूबर 2022 की है उसमें आपने बताना है कि CGA। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना, CAG अलग होता है, CAG एक होता है, ठीक है। कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स ये होता है इससे नीचे वाला पद, इससे नीचे वाली पोस्ट CAG। अब CAG हो गया 148 आर्टिकल। अब CAG का मतलब होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो कि हैं GC मुर्मू, ये तो पहले ही अपॉइंट हो चुके हैं, लेकिन अभी हाल ही में अक्टूबर में आपने देखा होगा कि भारत की यहाँ पे एक महिला को बनाया गया है CGA। ओके, तो वो है मिस भारती दास, ये आपने ध्यान देना है। और एक आता है AGI, एक आता है CAG। तो यहाँ पे आपने इस चीज से कंफ्यूज नहीं होना है। AGI आपको मिलेगा आर्टिकल 76 में। तो AGI कौन है अभी, ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, दैट इज R वेंकट रमणी। CAG कौन है, GC मुर्मू है, गिरीश चंद्र मुर्मू। और कंट्रोलर जनरल बनी है मिस भारती दास। ये सुमन बेरी है ना, ये सुमन बेरी क्या है, नीति आयोग के वाइस चेयरमैन है, ठीक है। अमिताभ कांत कौन है, CEO हैं। तो ये आप यहाँ पे ध्यान देना। गिरीश चंद्र मुर्मू, GC मुर्मू क्या है, CAG है। R वेंकट रमणी क्या है, ये आपके AGI हैं। तो ये मिस भारती दास। तीसरा है भाई ग्रामोदय संयुक्त संघ। ये एकमात्र ऐसा संघ है जो भारत में नेशनल फ्लैग को बनाने, मैन्युफैक्चर करने के लिए, सप्लाई करने के लिए एकमात्र एंटिटी है। तो ये किस राज्य की है, तो ये है कर्नाटक की। ओके, ये करंट अफेयर के क्वेश्चन है जो पूछे गए थे एफसीआई के 1 जनवरी वाले एग्जाम में। ओके, तो यहाँ पे आपने देखना है कि भाई न्यूज़पेपर हेडलाइन के द्वारा बताइए कि भाई किसको BCCI, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया का 36th प्रेसिडेंट नियुक्त करा गया है। तो यहाँ पे आपको पता है दैट इज रॉजर बिनी, और इन्होंने स्थान किसका लिया है, यहाँ पे सौरव गांगुली का लिया है। आगे क्वेश्चन आने वाला है तो वहां पे मैं आपको BCCI के बारे में बताने वाला हूँ। अब यहाँ पे पूछ रहा है 5th असेंबली ऑफ इंटरनेशनल ISA, ठीक है। तो ये ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस, तो ये कहां पे हुआ था, तो ये ध्यान रखना आप, ये हुआ था न्यू दिल्ली में। अब ये जो ISA है ना, ये ISO स्टैब्लिश किसने किया है, ये इंडिया और फ्रांस ने मिलकर स्टैब्लिश किया है। इसका आपको हेडक्वार्टर कहां पे मिलेगा, दैट इज गुरुग्राम। ओके, ये है व्हाट वाज द रैंक ऑफ इंडिया इन WIPO, वर्ल्ड इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक क्या थी। अभी तक भारत यहाँ पे अंडर 40 नहीं आया था, यानी कि 40 की लाइन में नहीं था यहाँ पे। इससे पहले जो हमारी रैंक थी वो 46 थी, तो अब इस बार कितनी है यहाँ पे, 40th है। तो ये थे कुछ हमारे किसके क्वेश्चन, ये क्वेश्चन थे हमारे करंट अफेयर के जो पूछे गए थे। आप देख रहे हो सितंबर के ही आपको ज्यादातर सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। अब ये देखिए यहाँ पे, ये मैंने आप लोगों को बताया था कौन से, मेडिएवल हिस्ट्री में। लास्ट में आप चाहे तो वीडियो खोल के देख लेना कि मैंने थर्ड बैटल ऑफ पानीपत बता रखी है 1761, और ये भी बता रखी है किसके बीच में हुई थी,
तो ये हुई थी अहमद शाह अब्दाली और ट्रिपल अलायंस ऑफ मराठाओं के बीच में, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। मैंने आपको फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत भी बता रखी है, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत भी बता रखी है उसमें, तो ये क्वेश्चन वहां से आया है। तीसरा यहाँ पे द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म वाज गौतम बुद्धा एंड ही वाज ओरिजिनली नोन एज। जब मैं आपको एंशियंट हिस्ट्री में, एंशियंट हिस्ट्री वाली वीडियो खोलना, उसमें मैं जब आपको बुद्धिज्म पढ़ा रहा हूं तो वहां पे मैंने आपको बुद्धा का रियल नेम बताया था, दैट इज सिद्धार्थ। बुद्धा के बारे में सब चीज बताई है। महावीर का नाम क्या है? वर्धमान, ये आप ध्यान रखना। सिद्धार्थ के बेटे का नाम है राहुला। सिद्धार्थ को शाक्य मुनि भी कहते हैं और सिद्धार्थ को तथागत भी कहते हैं। ओके, ये भी आप ध्यान देना। सिद्धार्थ को लाइट ऑफ एशिया भी कहते हैं, जो कि है बुद्धा। इन्होंने इस्टेब्लिशमेंट करी थी किसकी? बुद्धिज्म की। ये मैंने आपको बता रखा है। द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म, ये हो चुका है। दोबारा से क्वेश्चन आ गया था, सॉरी। अकॉर्डिंग टू द इंडिया टोटल लैंड एरिया, ये भी मैंने आपको कब बताया था? जब मैं आपको ज्योग्राफी पढ़ा रहा था कि भाई भारत का लैंड एरिया कितना है, दैट इज 32,37,263। ओके, तो ये मैंने आपको बता चुका, किलोमीटर स्क्वायर है हमारा। और भारत का रैंक कितना है एरिया में? तो भारत का रैंक कौन सा है? 7th है, ये मैं आपको बता चुका। सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो ये है आपका रशिया। ठीक है, तो यहाँ पे आपने इस चीज को ध्यान देना है। रशिया है सबसे बड़ा देश और भारत का रैंक कौन सा है? 7वां है। भारत के बाद अर्जेंटीना आता है। हु इज द रेगुलेटर फॉर स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया? ये मैं आपको आगे इको की बुक, इको की जो हमारी वीडियो आने वाली है उसमें बताऊंगा। भारत में हर एक सेक्टर के लिए एक रेगुलेटरी बॉडी होती है। तो भारत के स्टॉक मार्केट के लिए कौन सा है? दैट इज सेबी। ओके, सिडबी किसके लिए है? स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो रूरल बैंकिंग, जो यहाँ पे आप देख सकते हो, इन्वेस्टमेंट आप देख सकते हो, छोटी मोटी चीजें उनको रेगुलेट करने के लिए। नाबार्ड क्या है? रूरल फाइनेंसिंग। पीएफआरडीए क्या है? पेंशन फंड के लिए। ओके, तो ये है आपका सेबी। यहाँ पे आप 1992 उसका लिख सकते हो एस्टेब्लिशमेंट। और सेबी के अभी चेयरपर्सन कौन है, ये आप लोग मुझे कमेंट में बताओगे। सेबी की चेयरपर्सन अभी कौन है? Who was known as the फ्रंटियर गांधी? ये मैं आपको मॉडर्न हिस्ट्री में बताऊंगा आगे वीडियो में कि भाई फ्रंटियर गांधी कौन है। अभी के लिए आप आंसर लिख सकते हो, खान अब्दुल गफार खान को हम क्या बोलते हैं? फ्रंटियर गांधी। ओके, तो वल्लभ भाई पटेल क्या हो गए यहाँ पे? आयरन मैन। एम.के. गांधी क्या हो गए यहाँ पे? भारतीय जो है फादर ऑफ इंडियन, फादर ऑफ, एक तरीके से आप ये बोल सकते हैं फादर ऑफ द नेशन। ओके, राष्ट्रपिता आप बोल सकते हो। और एम.ए. जिन्ना, तो यहाँ पे ही आपको मिल जाएगा फादर ऑफ पाकिस्तान। ओके, मल्लप्पा धनसिरी, इनका कोई है नहीं फिलहाल अभी। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, फ्रंटियर गांधी का मैंने आपको बता दिया है, खान अब्दुल गफार खान। चलिए अब क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं हमारे करंट अफेयर के। यहाँ पे मैं आपको करंट अफेयर से रिलेटेड बहुत चीजें बताने वाला हूँ। कुछ स्टैटिक चीजें हैं, आपको इसकी पीडीएफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगी। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए एग्रीबी का, वहां पे मैं आपको आज ही या फिर कल मैं आपको यहाँ पे 100 क्वेश्चन की, सितंबर के जो 100 क्वेश्चन है करंट अफेयर के, वो वहां पे देने वाला हूँ विद आंसर विद एक्सप्लेनेशन। तो पहला है क्वेश्चन हमारा, हु हैज नाउ बिकम द वर्ल्ड सेकंड रिचेस्ट पर्सन। अब यहाँ पे एक और चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, ये जो निकाली थी वो फोर्ब्स ने निकाली थी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या है? आंसर तो सब गौतम अडानी है, लेकिन जैसे ही ये बनते हैं उसके बाद यहाँ पे मार्केट क्रैश हो जाता है। आपको पता है कोविड का जो वेरिएंट आया था उसके द्वारा भारत में जो दलाल स्ट्रीट है, भारत में जो स्टॉक एक्सचेंज है, भारत में जो मार्केट है वो क्रैश हो गया था। उसके क्रैश होने के बाद इनकी संपत्ति जो है उसकी वैल्यूएशन कम हो गई थी, जिस वजह से इनका जो ये पद है 2 नंबर का, सेकंड रैंक का, यानी कि जो सेकंड रैंक के सबसे अमीर हैं उनका ये जो 1-2 घंटे का ही रह पाए थे, उसके बाद ये यहाँ से इस पद से हट गए थे। तो कोई बात नहीं, मैंने आपको इसके पीछे की कहानी बता दी है भाई। तो यहाँ पे आप देखना गौतम अडानी है भाई। गौतम अडानी आजकल की डेट में बहुत ज्यादा फेमस है इनके शिपिंग बिजनेस को लेके। ओके, अब यहाँ पे ये कौन सी, किसने निकाली थी ये लिस्ट? तो ये निकाली थी फोर्ब्स ने, रियल टाइम बिजनेसमैन, ओके, बिलियनर्स की लिस्ट में। अब यहाँ पे आप ध्यान देना, फर्स्ट में कौन है? तो फर्स्ट में है यहाँ पे एलॉन मस्क, जो कि टेस्ला के ओनर हैं। आपको पता है इलेक्ट्रिक जो व्हीकल है वो भी इनकी एक तरीके से सोच है, मार्स में ले जाना भी इनकी सोच है। दूसरा यहाँ पे है बर्नार्ड अर्नोल्ट, ये एक फ्रेंच लग्जरी जो सामान बनाते हैं उसके क्या है? ओनर है, दैट इज LVMH, इसके ये ओनर है। तीसरे नंबर पे यहाँ पे दोबारा से गौतम अडानी आ चुके हैं, लेकिन ये कुछ टाइम के लिए सेकंड रैंक में बन चुके थे। तो ये आपने ध्यान देना है, गौतम अडानी, और ये पद इनसे बहुत जल्दी छूट भी गया था, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है और ये आपको यहाँ पे मिल भी जाएगा जब आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करोगे। दूसरा है हु इज ऑल सेट टू लॉन्च इट्स न्यू सेंट्रलाइज्ड पोर्टल कॉल्ड ई समाधान।
इन द फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर 2022। ई समाधान जो पोर्टल है वो किसने लॉन्च कर दिया था, यानी कि आप ये बोल सकते हो कि यहाँ पे बोला है हु इज ऑल सेट टू लॉन्च, लेकिन ये जो पोर्टल है ये लॉन्च हो चुका है। तो ये है यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन कब स्टैब्लिश हुआ था? तो ये हुआ था 1956 में। करंट में इसके चेयरमैन कौन है? दैट इज मम्मीदाला जगदीश कुमार। तो मम्मीदाला एम जगदीश कुमार भी आप इसको याद रख सकते हो। ओके, तो ये आपने ध्यान देना है कि जो भारत में जो यूनिवर्सिटीज होती हैं उनको जो एफिलिएशन है उनको एक तरीके से यहाँ पे यूजीसी से एफिलिएशन लेना बहुत जरूरी है, यूजीसी से मान्यता लेनी बहुत जरूरी है, अदरवाइज उनकी जो एफिलिएशन है, उनकी सर्टिफिकेशन है वो वैलिड नहीं होती है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ओके, तो ये आपने यहाँ पे ध्यान देना है। 1956 में इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी। तीसरा है विच इंडियन ओरिजिन हैज एस्टैब्लिश 50 इंडियन ऑर्गेनाइजेशन हैज एस्टैब्लिश 50 अटल थिंकरिंग लैब इन जेएनके में। जेएनके में आप देखोगे 500 की यहाँ पे बात कर रहा है अटल थिंकरिंग लैब। ये अटल थिंकरिंग लैब क्या है? तो ये ATL आप यहाँ पे देखोगे अटल थिंकरिंग लैब। तो यहाँ पे 500 ऐसे थिंकिंग लैब बनाने हैं जिससे देश को क्या मिल सके? रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे, R&D पे क्या मिल सके? हेल्प मिल सके, नई नई रिसर्च सामने आ सके, नई नई एजुकेशन, नई नई एक तरीके से आप ये बोल सकते हो चीजें जो होती हैं जो कि काम आती है डेवलपमेंट में, वो काम आ सके, उसके लिए ये बनाया गया है। अब ये जो अटल थिंकरिंग लैब है ना, ये किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाया गया, ये किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये स्कीम निकाली गई है? तो यहाँ पे आप ध्यान देना, ये है नीति आयोग। ओके, अब ये जो नीति आयोग है इसका फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इससे पहले प्लानिंग कमीशन हुआ करता था। प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट ने 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग लेके आए थे। नीति आयोग क्या है? ये है एक थिंकिंग, एक तरीके से आप ये बोल सकते हो सेंट्रल गवर्नमेंट का थिंक टैंक। इसे आप थिंक टैंक भी आता है आंसर में, ये कई बार आंसर में थिंक टैंक भी आता है। और जो इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई, मतलब एक तरीके से बोला गया था, तो ये 15 अगस्त 2014 में इसके बारे में बात करी गई थी प्रधानमंत्री के द्वारा। अब यहाँ पे आप देख लीजिए, नीति आयोग के बारे में बता चुका हूं कब स्टैब्लिश हुआ था, 1 जनवरी 2015 में। ये एग्जाम में आ रखा है डायरेक्टली कि भाई नीति आयोग कब स्टैब्लिश हुआ था। अभी के FCI के एग्जाम में शिफ्ट 2 में या शिफ्ट 3 में ये आ रखा है, जिन्होंने पेपर दिया है उनको पता है। अब आप मुझे बताइए, यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ वैसे तो, कि इसके अभी वाइस चेयरमैन कौन है? वाइस चेयरमैन यहाँ पे आपको मिल जाएंगे सुमन बेरी, और जो इसके CEO अमिताभ कांत है, वो अभी शेरपा भी हैं G20 के। जो अमिताभ कांत वो अभी G20 के शेरपा भी हैं, क्योंकि G20 की जो प्रेसिडेंसी है वो हमको मिल चुकी है। और यहाँ पे हमने शेरपा के तौर पे किसको बनाया है? किसको बनाया है यहाँ पे? अमिताभ कांत को बनाया है। फर्स्ट वाइस चेयरपर्सन कौन थे नीति आयोग के? तो वो थे अरविंद पनगड़िया। ओके, तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इसके चेयरमैन कौन होते हैं? तो प्राइम मिनिस्टर इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। ओके, तो यहाँ पे आपने इस चीज को ध्यान देना है। ये हो गया यहाँ पे इसका हेडक्वार्टर आपको न्यू दिल्ली में देखने को मिल जाएगा। और इसमें यहाँ पे केंद्रीय गृह मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर, ये भी इसके मेंबर्स होते हैं। सारे के सारे जो स्टेट CM होते हैं वो भी इसके मेंबर्स होते हैं। और ये जो नीति आयोग है ये किसका रिप्लेसमेंट है? प्लानिंग कमीशन का रिप्लेसमेंट है। तो ये प्लानिंग कमीशन 1950 वाला, ये आपने ध्यान देना है। तो ये नीति आयोग वही है। और अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि सुमन बेरी इसके चेयरपर्सन है। और चेयरपर्सन अभी कौन है? ये वाइस चेयरपर्सन है। चेयरपर्सन कौन होंगे? श्री नरेंद्र मोदी जी। चलिए, हु हैज गिफ्टेड हिज हिस्टोरिक टोक्यो ओलंपिक गोल्ड? किसने अपना टोक्यो का ओलंपिक गोल्ड मेडल जो जेवलिन थ्रो में इनको मिला था, उन्होंने ये दान में, यानी कि उन्होंने दे दिया ये एक तरीके से किसको? ओलंपिक म्यूजियम, जो कहां पर है? लसाने में। ये कहां पर है? स्विट्जरलैंड। अब आप ध्यान देना, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की जो हेडक्वार्टर है वो भी कहां पर है? लॉसेन में। ये आप ध्यान देना इस चीज को। और किसने दिया है? एकमात्र भारत में। कौन है? जेवलिन के भाला फेंक जिसको हम बोलते हैं, जेवलिन थ्रोवर, दैट इज नीरज चोपड़ा। और ये नीरज चोपड़ा ने अपना जो रिकॉर्ड टोक्यो में जो दिखाया था, 2020 टोक्यो ओलंपिक बोलते हैं लेकिन हुआ था 2021 में। ये ध्यान देना, क्योंकि कोविड के दौरान, कोविड से ये 1 साल क्या हो गया था, डिले कर दिया गया था। तो 87.58 मीटर का ये जो रिकॉर्ड है इन्होंने अपने टोक्यो ओलंपिक में दिया था। और ओलंपिक का हेडक्वार्टर कहां पर है? लौसाने में है, स्विट्जरलैंड में। अभी तक भारत
10 गोल्ड मेडल जीत चुका है ओलंपिक में, जिसमें से 8 गोल्ड मेडल सिर्फ और सिर्फ इंडियन मेंस हॉकी टीम के हैं और 2 गोल्ड मेडल यहाँ पे आपको इंडिविजुअल गेम में देखने को मिलेगा। सबसे पहले है आपका अभिनव बिंद्रा जो कि निशानेबाज हैं, ओके। दूसरे यहाँ पे आपको मिलेगा नीरज चोपड़ा जो कि जेवलिन थ्रो यानी कि आप बोल सकते हो भाला फेंक। तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही ऐसे इंडिविजुअल गेम है जिसमें यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलता है, भारत को यहाँ पे गोल्ड मेडल आपको देखने को मिलता है, ओके। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या हो जाती है आपके लिए कि भाई आगे की चीजें आपने कैसे देखनी है। तो ये आप देख लीजिए कि यहाँ पे एग्जाम में आ सकता है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, ये जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है मैं आपको बता चुका हूँ, दैट इज लॉसाने स्विट्जरलैंड, और ये जो इनका म्यूजियम है वो भी यहीं पर ही है, ओके। तो आप ये भी याद रखना कि जो नीरज चोपड़ा है ये अभी करंटली क्या है, सूबेदार मेजर इनको बना दिया गया है इंडियन आर्मी में, ओके। अब हु हैज वोन द प्रेस्टिजियस टाइटल ऑफ मिस डिवा यूनिवर्स 2022, 23 साल की है, ओके। ये है आपकी दिविता राय, और ये जो दिविता राय है ये बन चुकी है यहाँ पे मिस डिवा यूनिवर्स 2022। अब क्या होगा कि भाई अब ये रिप्रेजेंट करेगी इंडिया को मिस यूनिवर्स 2022 कंपटीशन में, जो कि होगा यहाँ पे 7 जनवरी 2023 को। ये भी आपने ध्यान देना है कि भाई जो ये जीतता है वो भारत को रिप्रेजेंट करता है मिस यूनिवर्स कंपटीशन में 2022 में, जो कि होने वाला है यहाँ पे 14 जनवरी 2023 को। तो यहाँ पे दिविता राय आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है विच रेगुलेटरी बॉडी बहुत इंपॉर्टेंट है, टू कम आउट विद द फ्रॉड रजिस्ट्री। इन्होंने फ्रॉड रजिस्ट्री एक तरीके का इनिशिएटिव है, एक तरीके का पोर्टल है विद आईपी एड्रेस एंड कॉन्ट्रैक्ट डिटेल ऑफ स्कैमर, जो भी स्कैम करते हैं उनके लिए ये निकाला है, उनको रोकने के लिए। तो कौन सा है, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्टैब्लिशमेंट कब होती है, तो यहाँ पे 1 अप्रैल 1935 को, 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्टैब्लिशमेंट होती है विद द कैपिटल ऑफ 5 करोड़। आप ये बोल सकते हो, कई बार ये एग्जाम में आता भी है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एज अ प्राइवेट एंटिटी यहाँ पे शुरुआत करी गई थी इसकी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की 1935 में। कई बार इसका आपको ये भी पूछते थे कि किस लेजिस्लेशन से इसको लाया गया था, तो आरबीआई एक्ट 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 में इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, इसके फर्स्ट गवर्नर कौन थे, ऑब्वियसली इसको जो गवर्नर थे वो अंग्रेज थे, ब्रिटिशर थे, तो सर ऑसबॉर्न स्मिथ इसके गवर्नर थे। इसके बाद यहाँ पे आप देखोगे 1 जनवरी 1949 में इसका नेशनलाइजेशन होता है, यानी कि सरकारी इसको रूप दे दिया जाता है। और इसके पहले भारतीय गवर्नर कौन थे, सी.डी. देशमुख, तो उनका पूरा नाम क्या था, चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख। अभी करंटली कौन है इसके चेयरमैन, दैट इज शक्तिकांत दास, जो कि इसके 25वें चेयरमैन है। इससे पहले आपको उर्जित पटेल मिलेंगे, इससे पहले आपको रघुराम राजन मिलेंगे, फिर आपको ऐसे भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट है, श्री रंगराजन हो गए, डी सुब्बा राव हो गए, ओके। तो यहाँ पे इन सब चीजों को आपने याद रखना है जो मैंने आपको यहाँ पे बताया है, वैसे भी ये आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। हु हैव सेट अप मेघदूत मशीन एट डाबर, थाने दादर है ये, ठीक है, डाबर नहीं है, दादर, थाने एंड अदर स्टेशन। तो किसने एक अपनी मेघदूत मशीन को लॉन्च किया है, तो वो भी कहाँ पे, इंडियन रेलवे ने, ठीक है। अब ये जो इंडियन रेलवे है इसकी स्टैब्लिशमेंट कब हुई थी, तो इसकी स्टैब्लिशमेंट 1853 में हुई थी, जो कि 16 अप्रैल है। और जो भारत की पहली यहाँ पे आपको रेलवे लाइन देखने को मिल जाएगी, बॉम्बे टू थाने है, और वो कितने किलोमीटर लंबी थी, 34 किलोमीटर लंबी थी, यानी कि 21 माइल की थी। अब वहां पे आपको पता है कि ये जो पहली ट्रेन चली थी ये कमर्शियल ट्रेन थी, मालगाड़ी थी, ठीक है। ये भी एग्जाम में आता है, और ये अगर डीपली कभी आपसे पूछ भी लिया तो आपसे ये पूछ लेंगे इसके इंजन के नेम कहते हैं। 3 इंजन थे, ठीक है। एक आपका यहाँ पे सिंध हो गया, और फिर एक आपका यहाँ पे किंग हो गया, ऐसे करके इसके नेम थे, ओके। तो ये आपने देख सकते हो। कई बार आपको करंट रेलवे मिनिस्टर कौन है, तो यहाँ पे अश्वनी वैष्णव करंट रेलवे मिनिस्टर है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, टोटल रेलवे जोन कितने हैं, तो यहाँ पे 19 रेलवे जोन है, और इस 19 रेलवे जोन में एक मेट्रो रेल जोन भी है, जिसका हेडक्वार्टर आपको कहाँ पे मिलेगा, कलकत्ता में मिलेगा। और इसका अभी भारत में पहले 18 थे, अब 19। इसमें जो न्यूएस्ट जोड़ा गया था रेलवे जोन, दैट इज साउथ कोस्ट रेलवे, जिसका हेडक्वार्टर आपको विशाखापट्टनम यानी कि आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगा। और ये उसी एरिया को कंट्रोल करने के लिए, डिवीजन क्या होते हैं भारत के जो इंडियन रेलवे सिस्टम है उसको बांटा जाता है डिवीजन में, तो ये डिवीजन वही होता है। तो साउथ कोस्ट रेलवे हमारा सबसे अभी नया डिवीजन है, ओके। हु हैज रिलीज द कॉम्पिटिटिवनेस रोड मैप फॉर इंडिया @100 इन न्यू दिल्ली, तो ये किसने निकाला है। देखिए भारत के EAC 2PM
इकोनॉमिक एडवाइजरी कमेटी, विवेक देब रॉय, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो भारत के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, ये इससे अलग होते हैं, याद रखना आप। ये एक एडवाइजरी कमेटी है पीएम के लिए, लेकिन भारत के ये एक सरकारी पद है, दैट इज चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। वो कौन है? डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरम। इससे पहले कौन थे? के सुब्रमण्यम थे। अब यहाँ पे आप ध्यान देना कि ये जो हमारा ये है इकोनॉमिक आउटलुक ऑफ इंडिया सोशल प्रोग्रेसिव इंडेक्स, तो ये कौन करता है? तो ये इकोनॉमिक एडवाइजरी कमेटी करता है। लेकिन आप यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना, ये इकोनॉमिक आउटलुक ऑफ इंडिया है, एक है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। इसे कौन निकालता है? इसे निकालता है आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ओके, गीता गोपीनाथ से आप लोग याद रखेंगे। इंडिया फर्स्ट वैक्सीन अगेंस्ट सर्वाइकल कैंसर हैज लॉन्च। सर्वाइकल कैंसर, ठीक है, आप समझ सकते हो सर्वाइकल कैंसर, तो ये भारत ने कौन सी निकाली? दैट इज सर्वावैक। अब सर्वावैक के बाद आपको ये जानना जरूरी है कि भारत ने कौन सी यहाँ पे वैक्सीन निकाली है कोविड के लिए। तो सबसे पहले आप याद रखना, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने ये भी निकाली है सर्वावैक, और कोविड वैक्सीन जो कि SII ने निकाल, दैट इज कोविशील्ड, और भारत बायोटेक ने निकालती है यहाँ पे कोवैक्सीन। ओके, कोविशील्ड किसकी है? यहाँ पे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की है, और भारत बायोटेक की कौन सी है? कोवैक्सीन है। अभी जो हाल ही में आप देख रहे हो जिससे चाइना में बहुत ज्यादा डेथ हो रही है, उसका वेरिएंट कौन सा है? BF.7, ये आपको इसका वेरिएंट देखने को मिल जाएगा। अगला है हु लॉन्च इंडिया फर्स्ट वर्चुअल स्कूल फॉर स्टूडेंट। तो भारत में वो राज्य आप बताओ जिसने पहला यहाँ पे क्या करा है? फर्स्ट वर्चुअल स्कूल लॉन्च करा है विद द हेल्प ऑफ माइक्रोसॉफ्ट गूगल। तो ये कौन सा है? दैट इज न्यू दिल्ली, जिसके सीएम है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। कौन है यहाँ पे सीएम? अरविंद केजरीवाल है। और जिन भी यूनियन टेरिटरीज में लेजिस्लेटिव हाउसेस होते हैं, लेजिस्लेचर होता है, विधानमंडल विधानसभा होती है, उन जगहों पे आपको लेफ्टिनेंट गवर्नर देखने को मिलेगा। जैसे कि ये चीज आपको पुदुचेरी में भी देखने को मिलती है, जो कि वहां पे आपको किरण बेदी देखने को मिलेंगे, जिन्हें हटा दिया गया उसके बाद। ओके, तो यहाँ पे विनय कुमार सक्सेना इधर लेफ्टिनेंट गवर्नर। इससे पहले कौन थे? अनिल बैजल थे। उसके बाद उससे पहले आप देखो नजीब जंग थे। तो यहाँ पे सीएम अरविंद केजरीवाल जो कि है आम आदमी पार्टी से, इनकी सरकार यहाँ पे पंजाब में भी आपको देखने को मिल जाएगी। ओके, तो ये दिल्ली हो गया। अगला क्वेश्चन है हु वुड रिसीव अ लोन ऑफ ₹4,000 करोड़ फ्रॉम द ADB, या देख रहे हो आप, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ओके, टू एस्टैब्लिश मेडिकल कॉलेज इन 12 डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्टेट। किस स्टेट ने भाई ये लोन लिया 4,000 करोड़ का, ताकि वो अपने स्टेट में यहाँ पे क्या कर सके? 12 मेडिकल कॉलेजेस को क्या कर सके? डेवलप कर सके, एस्टैब्लिश कर सके। और ये लोन उन्होंने लिया है ADB से, दैट इज महाराष्ट्र। ओके, महाराष्ट्र में अभी सीएम कौन है? एकनाथ शिंदे है, आपको पता है, जो यहाँ पे पॉलिटिकल टर्मोइल चला था। उसके बाद यहाँ पे जो इतनी शिवसेना है उसके दो भाग हो गए। एक शिवसेना है कौन सी? उद्धव ठाकरे वाली, एक शिवसेना है एकनाथ शिंदे वाली। तो ये जो शिवसेना एकनाथ शिंदे वाली है, दैट इज बाला साहेब बंची शिवसेना, जिसको सपोर्ट है बीजेपी का, ये अभी वहां पे सरकार चला रहे हैं। एक उद्धव ठाकरे वाली है, वो सरकार से हट चुकी है। और यहाँ पे प्रेजेंटली गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी, ये सीएम रह चुके हैं उत्तराखंड के। अगला है हु बिकम फर्स्ट प्लेयर टू स्कोर 3500 रन्स इन T20 इंटरनेशनल मैचेस। ऑब्वियसली ये सबको पता है, दैट इज रोहित शर्मा। भारत में अभी बीसीसीआई के चेयरमैन कौन है? रोजर बिन्नी, एग्जाम में आया था, अभी भी करंट अफेयर में आपको बता भी चुका, 36 है, ठीक है। लेकिन बीसीसीआई के यहाँ पे सेक्रेटरी कौन है? दैट इज जय शाह, जो कि बेटे हैं अमित शाह के। मेंस कोच कौन है भारत की इंडियन क्रिकेट टीम के? दैट इज राहुल द्रविड़। और वुमेन्स कोच कौन है? रमेश पवार। कैप्टन कौन है ODI के टेस्ट मैच के? रोहित शर्मा है। और अगर मैं बात करूं T20 के, अगर T20 में रोहित शर्मा एब्सेंट होते हैं तो यहाँ पे हार्दिक पांड्या को कैप्टन बना जाता है, यानी कि वो उनकी प्लेस में एज अ कैप्टन वर्क करते हैं। अगला है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू इंटरिम चेयरमैन ऑफ MD ऑफ ONGC, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। भारत में सबसे ज्यादा ऑयल प्रोडक्शन करने वाली कंपनी कौन सी है? दैट इज ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। और इसके जो न्यू इंटरिम, आंतरिक बोल सकते हो आप इसको, अंतरिम सीएम, यानी कि ये परमानेंट नहीं है, इनके बाद कोई परमानेंट यहाँ पे आएगा, तो यह है राजेश कुमार श्रीवास्तव। ONGC की एस्टैब्लिशमेंट कब होती है? 1956 में इसकी एस्टैब्लिशमेंट होती है। इसका रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पर है? तो ये इसका रजिस्टर्ड ऑफिस है यहाँ पे ऊर्जा भवन, जो कि है न्यू दिल्ली में। कई जगह आपको देहरादून भी देखने को मिल जाएगा। तो ये भारत में सबसे लार्जेस्ट क्रूड ऑयल
को मतलब प्रोड्यूसिंग नेचुरल गैस को भी प्रोड्यूस करने वाली सबसे बड़ी कंपनी है और बहुत ज़्यादा मुनाफे वाली कंपनी भी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसकी एक फॉरेन सब्सिडी भी है, सब्सिडरी भी है जो फॉरेन में वर्क्स करती हैं। अब अगला है यहाँ पे हु अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। बहुत टाइम तक इसमें प्रफुल्ल पटेल रहे थे, अभी कौन है, कल्याण चौबे हैं। इसकी स्टेब्लिशमेंट कब हुई थी, 1937 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में है। प्रेजेंट में जो फीफा है, फीफा के द्वारा भारत की रैंकिंग कितनी है, 106 है, जो अभी 2023 में आई थी फीफा वर्ल्ड कप के बाद। ओके, प्रेसिडेंट कौन है फीफा के, दैट इज गियानी इन्फेंटिनो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज बात कर लेते हैं थोड़ी बहुत यहाँ पे वर्ल्ड कप की। जो कतार में वर्ल्ड कप हुआ था अभी 2022 वाला, जो 2022 वाला वर्ल्ड कप है, ये हमेशा गर्मियों में होता है, लेकिन ये पहली बार सर्दियों में हुआ क्योंकि वहां पे गर्मियां बहुत अधिक होती है, 53 डिग्री तापमान होता है, तो वहां पे खेल पाना असंभव होता है। तो यहाँ पे आपने दो चीज ध्यान रखनी है कि जो कतर का वर्ल्ड कप था 2022 वाला, ये अभी तक का सबसे महंगा वर्ल्ड कप था। 300 बिलियन डॉलर उसमें खर्च हो चुके हैं। और एक और चीज, कतर ऐसी टीम बन चुकी है जो होस्ट टीम, ऐसा बोल सकते हैं कि होस्ट टीम बन चुकी है, जो अपने सारे के सारे मैच उसमें हारी थी। कतर ने पहला मैच भी हारा और उसके अपने सारे के सारे मैच हारे हैं, क्योंकि जो वर्ल्ड कप है उसमें जो होस्ट कंट्री होती है उसको यहाँ पे खेलने का मौका मिलता है, वो चाहे भले क्वालिफाई करे चाहे ना करे पहले से ही। तो यहाँ पे गोल्डन बॉल लियोनेल मेसी को मिली जो कि कैप्टन थे अर्जेंटीना के, और दूसरा यहाँ पे गोल्डन बूट मिला है काइलिन एम्बापे को जो कि फ्रांस के थे, और फ्रांस यहाँ पे फाइनल में पहुंची थी। फाइनल किसने खेला है, अर्जेंटीना और फ्रांस ने खेला है। 3-0 से मैच ड्रॉ हुआ था, उसके बाद यहाँ पे पेनल्टी हुई थी। यहाँ पे आप देख सकते हो 4-2 से यहाँ पे अर्जेंटीना जीतता है। और कहाँ पे हुआ था वेन्यू, उसका कतर में हुआ था। अब देखिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अभी तक जो वर्ल्ड कप होते हैं फीफा के हर 4 साल के अंतराल में होते हैं। ये भी एग्जाम में पूछते हैं कि भाई कितने टाइम के इंटरवल में होते हैं, दैट इज 4 ईयर। और अभी तक आप इसमें सिर्फ 32 टीमें देखते थे, लेकिन जो अगले साल 2026 का फीफा वर्ल्ड कप होने वाला है, वो एकमात्र ऐसा वर्ल्ड कप होगा जो 3 कंट्रीज में होगा। एक तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे कनाडा, मैक्सिको और यूएसए, इन 3 कंट्रीज में यहाँ पे आपको ये वर्ल्ड कप देखने को मिलेगा 2026 वाला। ओके, और यहाँ पे पहली बार आपको मिलेंगी 48 टीम्स। अब टीमों को बढ़ा दिया गया है। ओके, तो ये मैंने आपको बता दिया है फीफा से रिलेटेड। हु बिकम फर्स्ट इंडियन वुमेन टू रीच वर्ल्ड जूनियर स्विमिंग चैंपियनशिप 2022 चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली, ये अगर वर्ल्ड जूनियर स्विमिंग चैंपियनशिप पे के फाइनल पहुंचने वाली पहली भारतीय। तो ये है आपकी अपेक्षा फर्नांडिस, ये महाराष्ट्र से है, और इसके विनर कौन रहे थे, डेविड पोपिसी फ्रॉम रोमेनिया। ओके, तो ये आपने यहाँ पे ध्यान देना है। बटरफ्लाई एक वर्ड है जो कि स्विमिंग में काम आता है, ये भी आप ध्यान देना, एग्जाम में कई बार पूछते हैं। ओके, whose statue has been unveiled by ओम बिरला। ओम बिरला क्या है, ओम बिरला है यहाँ पे लोकसभा के स्पीकर। लोकसभा क्या है, लोअर हाउस है भारत का, संसद का पार्ट है। ओके, तो यहाँ पे इन्होंने क्या करा है, जो स्वामी विवेकानंद हैं उनकी मूर्ति को अनवील करा है। और ये लैटिन अमेरिका में, यानी कि हम बात करें साउथ अमेरिका की, तो ये भारत में किसी व्यक्ति की पहली मूर्ति है। तो ये है हमारे स्वामी विवेकानंद। इनका रियल नेम क्या था, दैट इज नरेंद्र नाथ दत्त। ये आपने ध्यान देना, इन्होंने रामकृष्ण मिशन की एस्टैब्लिशमेंट करी थी। और ये फेमस क्यों है, क्योंकि इन्होंने 1893 में शिकागो में वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में एक बहुत अच्छा स्पीच दिया था, जिसके बाद इनको काफी ख्याति प्राप्त हुई थी, भारत को रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो ये वहां के लिए बहुत फेमस है, जो इनका मेमोरेबल स्पीच है। रामकृष्ण मिशन इन्होंने स्टैब्लिश किया था, इनके गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, 1897 में इन्होंने स्टैब्लिश किया था। ओके, और ये जो स्वामी विवेकानंद है, इनकी जो मूर्ति है, इनकी लोकेशन क्या है, ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी ऑफ स्टेट ऑफ हिडाल्गो इन मैक्सिको। ओके, तो ये आपने यहाँ पे ध्यान देना है। स्वामी विवेकानंद की मूर्ति ओम बिरला ने, ओम बिरला जो यहाँ पे पार्लियामेंट्री डेलीगेशन है मैक्सिको को गया है, उसको हेड कर रहे हैं। ओके, मतलब कर रहे थे उस टाइम पे। विच हिंदी मूवी हैज बीन अडॉप्टेड इनटू अ कॉमिक बुक। कॉमिक बुक में आपने देखा होगा डायमंड पब्लिकेशन। ये डायमंड पब्लिकेशन क्यों फेमस है, चाचा चौधरी के लिए, चाचा चौधरी और साबू, आपने देखा होगा मोटू पतलू, भीम, ये सब इनकी कॉमिक बुक है। तो कौन सी हिंदी मूवी आ रही है अब, तो यह है भूल भुलैया 2 आपको देखने को मिल जाएगी। इसमें स्टार कास्ट कौन है, कार्तिक आर्यन है, पब्लिशर कौन है, डायमंड कॉमिक्स, और टाइटल क्या रहेगा इस कॉमिक का, रू बाबा की भूल भुलैया। रू बाबा क्या था, एक
करेक्टर था जो कि कार्तिक आर्यन का था भूल भुलैया 2 मूवी में। पहली भूल भुलैया मूवी है अक्षय कुमार की स्टार कास्ट में। ओके, विच कंपनी विल बी लॉन्च अ फोल्डेबल लैपटॉप दिस ईयर? तो ये कौन है? दैट इज लेनोवो। और यहाँ पे आपको मैं बताता हूँ कुछ ऐसी विदेशी कंपनियां जो कि बहुत बड़े वैल्यूएशन है और उन सब के जो सीईओ हैं वो भारतीय हैं। तो कौन कौन है? सबसे पहले आप देख लीजिए गूगल, सुंदर पिचाई जिसको हम अल्फाबेट इंक भी कहते हैं। दूसरा यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट, सत्या नडेला हो गया, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे कौन से मिल जाएंगे? दैट इज पेप्सिको। इनकी इंदिरा नूई पहले थी, अब नहीं है, अब चेंज हो चुकी है, तो ये ध्यान देना आप। अजय सिंह बांगा, मास्टर कार्ड जिसको हम बोलते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। शांतनु नारायण कौन है यहाँ पे? आपको दिख जाएगा एडोब के। अरविंद कृष्णन किसके हैं? IBM के। तो ये बड़ी बड़ी कंपनियां हैं विदेशों में यानी कि अमेरिका में, जिनके जो सीईओ हैं वो भारतीय हैं। अगला क्वेश्चन है विच डिपार्टमेंट टॉप इन रिजॉल्विंग पब्लिक ग्रीवियंसेस? पब्लिक की जो प्रॉब्लम्स हैं उनकी जो प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए अगस्त में 2022 में सबसे अच्छा रैंक, सबसे फर्स्ट रैंक ग्रीवियंस रिड्रेसल इंडेक्स में किसको पहला स्थान प्राप्त हुआ है? जो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा फर्स्ट, तो यह है UIDI, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी एस्टेब्लिशमेंट कब होती है? 2016 में होती है। आधार से रिलेटेड चीजें तो 2009 में आ चुकी थी, लेकिन 2016 में UIDI एक डिपार्टमेंट बनता है। ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? दैट इज मिति, इसको हम बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अश्विनी वैष्णव इज द कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ दिस मिनिस्ट्री। ओके, तो ये आप ध्यान देना कि 12 नंबर का होता है आधार, और आधार में आपको एक मिलेगा VID, वर्चुअल ID, ये होता है 16 नंबर का। ओके, भारत का जो आधार है ये दुनिया की सबसे बड़ी बायोमेट्रिक डाटा सिस्टम है। बायोमेट्रिक डाटा सिस्टम, बायोमेट्रिक डाटा जो ले रही है गवर्नमेंट, ये दुनिया का सबसे बड़ा एक ऐसा इनिशिएटिव है जो बायोमेट्रिक डाटा ले रही है। Who has been appointed the coach for Sunrisers Hyderabad for 2023? That is ब्रेन लारा। ओके, ब्रेन लारा आपने ध्यान देना है। अब यहाँ पे ध्यान देना आप, सनराइजर हैदराबाद क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पे ये IPL है। IPL का इस बार का सीजन जो है 2022 का, इससे पहले वाला किसने जीता था? दैट इज गुजरात टाइटंस, हार्दिक पांड्या की टीम है, आपको पता है। तो यहाँ पे एक न्यूज अभी आई थी कि भाई जो दुनिया का सबसे महंगा क्रिकेट का एक टूर्नामेंट कौन सा हो चुका है? डेकाकॉन। आपने देखा होगा यूनिकॉर्न 1 बिलियन होती है, 10 बिलियन से ऊपर जो चीजें, जो बिजनेस की वैल्यूएशन हो जाती है $1 बिलियन, तो वो क्या बन जाती है? डेकाकॉन बन जाती है। तो IPL, इंडियन प्रीमियर लीग, उस लिस्ट में आ चुका है, और यहाँ पे देख सकते हैं उसकी वैल्यूएशन कितनी हो चुकी है? $10.9 बिलियन। ओके, तो IPL ने सबसे पहला अपने एडिशन कब खेला था? 2008 में खेला था, और उस टाइम पे चैंपियन कौन थी? ये थी राजस्थान रॉयल। और 2022 में आपने देखा होगा गुजरात टाइटंस थी। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अभी जो IPL की बोली लगी है, इसमें सबसे महंगा प्लेयर अभी तक का कौन बना है? सैम कुरन बना है। सैम कुरन कहाँ से खेलते हैं? इंग्लैंड से खेलते हैं। इससे पहले सबसे महंगे प्लेयर कौन थे 2022 में? दैट इज ईशान किशन। ठीक है, तो ये 18.5 समथिंग में इन्हें पंजाब किंग्स ने लिया है, जिनका नाम किंग्स 11 पंजाब था पहले। तो ये पंजाब किंग्स ने इनको 18.5 समथिंग इतने करोड़ में एक साल के लिए यहाँ पे लिया है। अगला है विच कंट्री विल राजनाथ सिंह बी विजिटिंग, बिकम द फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर टू विजिट देयर? पहले भारत के रक्षा मंत्री जो इस देश में जाएंगे, तो वो देश कौन सा है? दैट इज मंगोलिया, चंगेज खान का देश। ओके, ये जो मंगोलिया है इसकी कैपिटल आती है कई बार, दैट इज उलन बटर। तीसरा, यहाँ पे इसकी करेंसी आती है, आपने देखा होगा, तो यहाँ पे तोगरेक, क्योंकि करेंसी आपसे पूछी है बांग्लादेश की, अभी एग्जाम में आपने देखा होगा, FCA के एग्जाम में बांग्लादेश की करेंसी पूछी गई है, तो यहाँ पे इसकी करेंसी क्या होगी? तोगरेक हो गई। और भारत की सेना और यहाँ पे मंगोलिया की सेना कौन सा युद्ध अभ्यास करती है? तो वो है नोमैडिक एलिफेंट। ये आपको सारा का सारा देखने को मिल जाएगा। तो ये है मंगोलिया से रिलेटेड आपको एक डेजर्ट, गोबी डेजर्ट भी याद रखना चाहिए, एग्जाम में आता है। अगला क्वेश्चन है विच डिपार्टमेंट, ये मैं आपको बता चुका हूँ, UIDAI हो गया, ठीक है। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये भी हो चुका है, अपॉइंटेड एज द कोच सनराइजर हैदराबाद, और यहाँ पे आपको मैं सबसे महंगा प्लेयर बता चुका हूँ, सैम कुरन है। अगला है हु हैज वोन द 28th अबू धाबी मास्टर्स चेस टूर्नामेंट? तो कौन जीते हैं? दैट इज ग्रैंड मास्टर अर्जुन एरिगेसी। ग्रैंड मास्टर कौन होता है? जो सारे के सारे टाइटल, सबसे हाईएस्ट टाइटल होता है किसमें? यहाँ पे आपको देखने मिलेगा चेस में, तो वो होता है ग्रैंड मास्टर का। भारत
के सबसे पहले ग्रैंड मास्टर कौन है? दैट इज विश्वनाथन आनंद। और भारत के सबसे यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर कौन है? दैट इज परागनंदा। अब इससे पहले ना कई बार मैं देख रहा था जब सोर्स में, तो तब वहां पे गुकेश डी भी लिखा हुआ था। तो गुकेश डी भी अगर आपके ऑप्शन में आता है और ये नहीं होगा तो आप इसे भी टिक मार सकते हो। कई बार वो लोग एज वाइज भी पूछ लेते हैं। तो इंडिया फर्स्ट नाइट स्काई सेंचुरी, तो ये कहां पे सेटअप होगी? तो ये होगी लद्दाख में। तो लद्दाख की किस जगह से सेटअप होगी? हानले। तो ये हानले कहाँ है? लद्दाख में। और ये किसका पार्ट है? चांगथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का। तो यहाँ पे इंफ्रारेड हो गया और भी गामा रेज हो गया, इन सब की लाइट से आपको नाइट सफारी करी जाएगी। दूसरे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या है कि लद्दाख कब बना था? देखिए JNK का पार्ट था लद्दाख। अब बात आती है 31 अक्टूबर 2019 में, ठीक है। तो ये क्या है? ये बर्थ एनिवर्सरी है किसकी? लौह पुरुष, भारत के आयरन मैन, भारत के बिस्मार्क, तो फादर ऑफ इंडियन इंटीग्रेशन, लाल वल्लभ भाई पटेल। ओके, वल्लभ भाई पटेल। तो राष्ट्रीय एकता दिवस आप इसे बोल सकते हो। तो यहाँ पे 31 अक्टूबर 2019 में JNK को भारत का पार्ट बनाकर इसे यूनियन टेरिटरी में तब्दील कर दिया गया था। JNK के दो पार्ट करे गए, एक करा गया लद्दाख, एक करा गया JNK। JNK को बनाया गया लेजिस्लेचर और लद्दाख को सिंपली ऐसे ही रखा गया नॉर्मली, ओके, विदाउट लेजिस्लेशन के। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लद्दाख की एस्टेब्लिशमेंट कब हुई है? 31 अक्टूबर 2019 में। और लद्दाख की जो एक तरीके से सेंट्रल हेडक्वार्टर है दैट इज ले, कैपिटल आप इसे ले बोल सकते हो। ओके, तो ये हो गया आपका लद्दाख। वैसे ले इनके क्या है? दो कैपिटल, ले और कारगिल। लद्दाख, कारगिल भी लद्दाख में आता है। तो ये एक समर है और एक यहाँ पे विंटर है। तो फर्स्ट स्काई सेंचुरी, नाइट स्काई, द हिस्टोरिक राजपथ एंड सेंट्रल विस्टा लॉन इन द नेशनल कैपिटल दिल्ली हैज बीन रीनेम्ड। तो यहाँ पे आप देख रहे हो राजपथ का नाम जो कि 1947 में हुआ था। इससे पहले इसका नाम था किंग्सवे और ये बना था 1911 में, जब 1911 में भारत की कैपिटल को कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट करा गया था किंग जॉर्ज V के द्वारा। ओके, अब यहाँ पे देखिए आप, जो ये कर्तव्य पथ है ये नाम रखा गया है हमारे राजपथ का, इसको किंग्सवे बोलते थे। किसके द्वारा बनाया गया था? एडविन लुटियंस के द्वारा और हर्बर्ट बेकर। ये हर्बर्ट बेकर कौन है? जिसने भारत की पार्लियामेंट बनाई है। ये एडविन लुटियंस कौन है? जिसने भारत का राजभवन बनाया है। इसीलिए इसने 70% जो दिल्ली में आर्किटेक्चर है वो एडविन लुटियंस का है। ये एक इंजीनियर था, आर्किटेक्ट था, इसीलिए पुरानी दिल्ली को हम क्या बोलते हैं? लुटियंस दिल्ली। हमने कई बार देखा होगा, हम इसे लुटियंस दिल्ली भी बोलते हैं। तो यहाँ पे इसका राजपथ नेम 1947 को था। राजपथ कहां से कहां तक है? नेताजी स्टैचू बनाया गया जो अभी अनवील करा गया, और राष्ट्रपति भवन तक जो रोड जाती है 3 किलोमीटर की, तो उसे हमने क्या बोलना है? कर्तव्य पथ बोलना है। जहां पे हर साल भारत की क्या होती है? परेड होती है गणतंत्र दिवस में। विच बैंक लॉन्चेस रेनबो अकाउंट फॉर ट्रांसजेंडर कम्युनिटी? ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए सबसे पहला रेनबो अकाउंट किसने बोला है? दैट इज ईसएफ, स्मॉल फाइनेंस बैंक। ये स्मॉल फाइनेंस बैंक कौन होते हैं? ये वो बैंकिंग सिस्टम होता है, ये वो बैंकिंग सर्विसेज होती हैं जो क्या करते हैं? ऐसे एरिया जहां पे बैंकिंग सिस्टम नहीं है, भारत के ऐसे पिछड़े एरिया, बैकवर्ड एरिया जहां पे आपको बैंकिंग सिस्टम देखने को नहीं मिलेगा, वहां पे ये लोग बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। तो इसलिए इसको बोलते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो भारत का पहला आप RRB बोलते हैं, रीजनल रूरल बैंक। तो ये कौन सा था? 1975 में, ठीक है। 1975 में प्रथमा बैंक विद द हेल्प ऑफ सिंडिकेट बैंक। सिंडिकेट बैंक का यहाँ पे सिंबल क्या था? डॉग था। तो यहाँ पे सिंडिकेट बैंक की हेल्प से प्रथमा बैंक की एस्टेब्लिशमेंट करी गई थी मुरादाबाद में, ठीक है, जो कि यूपी में पड़ता है। भारत का पहला बैंक कौन सा है? बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जो कि बना था यहाँ पे आप 1773 के आसपास, 1774 के आसपास देख सकते हो। उसकी डेट कंफर्म नहीं है, लेकिन ये फेल्ड था। आपको सबसे अभी सक्सेसफुल कौन सा मिलेगा? 1921 में, जब बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ चेन्नई, इन तीनों को मिलाकर क्या बना दिया गया था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद 1955 में इसका नाम कर दिया गया था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो यही आपको अभी तक सबसे सक्सेसफुल बैंक भारत में देखने को मिलेगा। अब हु हैज इम्पोज्ड अ पेनल्टी ऑफ 3500 करोड़ ऑन द वेस्ट बंगाल? किसने वेस्ट बंगाल में 3500 करोड़ की पेनल्टी लगाई है? क्योंकि उन्होंने लिक्विड वेस्ट जो है उसका सही से मैनेजमेंट नहीं किया था। दैट इज NGT, जिसे हम बोलते हैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी 2010 में। अब इसका एक चेयरपर्सन होता है और यहाँ पे आपको पैनल मिलेगा और ये होता है एक एक्सपर्ट मेंबर्स। तो यहाँ पे इसके चेयरपर्सन कौन है? जस्टिस आदर्श कुमार गोयल, AK गोयल है। चेयरपर्सन होता है, जुडिशियल मेंबर होता है और एक्सपर्ट मेंबर होता है। और ये लोग अपना जो पद है वो होल्ड करते हैं 3 साल के लिए
और या फिर उनकी 65 वर्ष की आयु तक, दोनों में से एक जो भी पहले हो जाए। अब यहाँ पे आप ध्यान देना 10 से 20 मेंबर, 10 है मिनिमम और 20 है मैक्सिमम, ये एक्सपर्ट मेंबर और जुडिशियल मेंबर हो सकते हैं। इसमें चेयरपर्सन तो एक ही होगा, जो कि कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट विद द हेल्प ऑफ सीजीआई। ओके, और ये जो बाकी मेंबर हैं वो इसकी सलाह पे और सेंट्रल गवर्नमेंट इनको नियुक्त करती है। चलिए अगला है वर्ल्ड लार्जेस्ट म्यूजियम ऑफ हड़प्पन कल्चर। हड़प्पन कल्चर का नाम क्या है? इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोलते हैं, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे पहला शहर था हड़प्पा, जिसको 1921 में दयाराम साहनी ने खोजा था। ये जो हड़प्पन कल्चर है ये है ब्रोंज एज की कल्चर। ये जो हड़प्पन कल्चर है ये था सिंधु नदी के किनारे, और ये जो हड़प्पन कल्चर है, ये जो हड़प्पन कल्चर इसके टाइम क्या है, 2500 से 1750 बीसी के बीच में। ओके, तो ये एग्जाम में आता है। तो यहाँ पे मैं आपको बता चुका हूँ इंडस वैली सिविलाइजेशन 1921 बाय दयाराम साहनी। मोहनजोदारो 1922 में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आर.डी. बनर्जी वो उन्होंने इसको खोजा था 1922 में। ओके, तो ये हो गया आपका हड़प्पा का जो ये हड़प्पन कल्चर का म्यूजियम है, ये हरियाणा में खोला जाएगा। ओके, तो हु विल बी होस्ट द G20 लीडर्स समिट एट द लेवल ऑफ हेड ऑफ स्टेट ऑफ गवर्नर ऑन 9 to 10 सितंबर 2023 इन न्यू दिल्ली। तो यहाँ पे आपको पता है G20 की लीडरशिप भारत को मिल चुकी है अगले साल, कब के लिए, 1 दिसंबर 2022 से 31 आप 30 नवंबर आप बोल सकते हो। ठीक है, 30 नवंबर 2023 तक हमको क्या मिल चुका है, यहाँ पे इसकी एक तरीके से लीडरशिप मिल चुकी है अगले आने वाले 1 साल के लिए। तो इसकी कुल मिलाकर 30 मीटिंग होनी है, जो कि भारत के अलग अलग इलाकों में होगी। भारत ने इसके लिए थीम भी लॉन्च कर दी है, दैट इज वसुदेव कुटुंबकम। का मतलब क्या है, 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर। और आपको मैं बता दूं ट्रायोका क्या होता है, ट्रायोका होता है G20 के 3 प्रेसिडेंट्स जो कि चल रहे होते हैं। तो यहाँ पे ब्राजील मिल जाएगा आपको, और इंडोनेशिया और इंडिया, ये क्या है अभी G20 ट्रायोका है, क्योंकि ये अभी 3 क्या है प्रेसिडेंट करंटली चल रहे हैं। मतलब अभी तो इंडिया है, इससे पहले इंडोनेशिया, उससे पहले ब्राजील। ओके, तो प्रेसिडेंसी हमने कब दिसंबर 1 2022 से ली है, तो अगले साल नवंबर तक ये आपको देखने को मिल जाएगी G20 की। तो ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज है। G20 की स्टैब्लिशमेंट आपको 1999 में देखने को मिल जाएगी। G20 है दुनिया के 20 उभरते हुए डेवलपिंग कंट्रीज का एक तरीके से एक ग्रुप है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत इसकी प्रेसिडेंट बन चुका है। अब कुछ स्कीम है स्टेट्स की, वो आपने लर्न करनी है, एग्जाम में आती है। पार्ट 1 का जो समापन है वो ऐसे ही कुछ और चीजों के साथ होने वाला है। तो देखिए, रूरल बैकयार्ड पिगेरी स्कीम मेघालय की है, कॉन्डाट सांगमा आपको देखने को मिल जाएगा। तो वेंचर राइज ग्लोबल स्टार्टअप चैलेंज, ये दैट इज कर्नाटका, बसवराज बोम्मई। कर्नाटक पुनयकोटि दत्तू योजना, कर्नाटक का तो है ही, यहाँ पे लिखा हुआ ही है, तो कर्नाटक का ही है। ओके, तो पुदुमी पेन मॉडर्न वुमेन स्कीम, तो ये तमिलनाडु की है, उसके सीएम कौन है, एमके स्टालिन है। ओके, तो चेन्नई इज द कैपिटल। कर्नाटक की क्या होगी, बेंगलुरु होगी। ओके, तो हु वर्चुअली लॉन्च द प्रधानमंत्री टीबी मुक्त, तो ये है भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति, दैट इज द्रौपदी मुर्मू, और सेकंड महिला राष्ट्रपति आफ्टर प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ओके, हु इनॉग्रेट्स इंडियाज लॉन्गेस्ट रबर डैम ऑन फाल्गु रिवर, तो ये कहां पर है, बिहार में। बिहार के सीएम कौन है, नीतीश कुमार। कम्युनिटी हार्नेसिंग एंड हार्वेस्टिंग रेन वाटर आर्टिफिशियली फ्रॉम टेरेस टू एक्वीफायर, छट्टा, तो ये किसने निकाला है, ओडिशा ने। ओके, ओडिशा के सीएम कौन है बताइए मुझे, 3 बार लगातार रह चुके हैं, बहुत से लोग वहां पे उनको प्रेम भी करते हैं। फर्स्ट इन इंडिया, अब इस महीने में भारत में कौन कौन चीजें पहली बार हुई हैं, तो ये आपको ध्यान देना है। पहला विलेज यूपी का, जो कि रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर, जो कि हर घर में यहाँ पे आरओ वाटर है, दैट इज भरतौल, ये है आपका बरेली डिवीजन में। हु सेट अप द इंडिया फर्स्ट बायो विलेज, भारत का पहला बायो विलेज किसने बनाया, तो त्रिपुरा गवर्नमेंट ने। त्रिपुरा की कैपिटल कौन सी हो गई, यहाँ पे होगी त्रिपुरा की कैपिटल अगरतला। ठीक है, शाह करके इसके सीएम है कोई। फर्स्ट पब्लिक सेक्टर बैंक टू गिव लाइव विद द न्यू डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन सिस्टम टैक्स इंफॉर्मेशन नेटवर्क टीम 2.0, इन्होंने पहली बार इसको लाइव करा है। तो ये कौन है, बैंक ऑफ इंडिया है। इंडिया फर्स्ट इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस मुंबई में किसने स्टार्ट करी है, तो ये नितिन गडकरी ने। नितिन गडकरी क्या है, आपके भारत के जो हाईवेज है ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं। ओके, हु लॉन्च इंडिया फर्स्ट नेशनल इलेक्ट्रिक फ्रेट प्लेटफॉर्म, तो ये नीति आयोग ने। नीति आयोग के बारे में मैं आपको सब कुछ बता चुका हूँ, 2015 में स्टेब्लिशमेंट हुई थी। सुमन बेरी इसके वाइस चेयरमैन है, सीईओ इसके अमिताभ कांत हैं। ओके, और नरेंद्र मोदी इसके चेयरमैन हैं।
ई दाखिल पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर ने लॉन्च किया है। दैट इज यहाँ पे आपको कौन मिलेगा? मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर, तो दैट इज पीयूष गोयल। ओके, स्टेट टू होस्ट रणजी ट्रॉफी मैच फॉर द फर्स्ट टाइम। तो रणजी ट्रॉफी किससे है? तो रणजी ट्रॉफी आपको किससे मिलेगी? क्रिकेट से। ये है आपका एक तरीके से डोमेस्टिक क्रिकेट चैंपियनशिप जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज सिक्किम। सिक्किम की कैपिटल कौन सी है? गंगटोक है। Who announced first ever cinematic tourism policy? तो सिनेमैटिक टूरिज्म पॉलिसी लाने वाला पहला स्टेट कौन सा है? दैट इज गुजरात। ओके, विच इंडियन स्टेट अनाउंस थर्ड जेंडर फॉर द पुलिस? पुलिस की भर्तियों में थर्ड जेंडर को भी यहाँ पे रिजर्वेशन दिया गया है, तो यह है कर्नाटक। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट एससीओ यानी कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ पे कल्चरल कैपिटल और टूरिस्ट कैपिटल इन्होंने पहली बार इसको बनाया है। दैट इज वाराणसी। और किसने यहाँ पे अपना पहला फीमेल कैमल राइडिंग स्क्वाड जो कि बीएसएफ ने लॉन्च किया है, कहां पर? भारत पाकिस्तान बॉर्डर पे। ओके, अगला देख लीजिए स्पोर्ट्स न्यूज कौन कौन सी है। तो 2022 का डच F1 फार्मूला 1 ग्रैंड पिक्स बी मैक्स वर्स्टैपेन ने जीता है, और इटालियन फार्मूला 1 भी इन्होंने ही जीता है, और 2022 का बेल्जियन F1 ग्रैंड पिक्स भी इन्होंने जीता है। तो ये तीनों में आप मैक्स वेट्सपन ही लॉन्च कर एक तरीके से क्या करेंगे? टिक करेंगे। रेड बुल टीम के हैं ये, ठीक है, बेल्जियन इनकी कंट्री है। 68 नेहरू ट्रॉफी ये किससे है? ये बोट रेस से है। ओके, केरला में होती है भाई, और ये कौन सी लेक में होती है? पुन्नावाड़ा लेक में। तो ये पलाथुरती बोट क्लब ने जीता है। 36 नेशनल गेम कहाँ पे होंगे? गुजरात में होंगे, जो कि भारत के राष्ट्रीय खेल है। यूएफए प्लेयर ऑफ द ईयर किसको मिला है? यहाँ पे करीम बेंजिमा को मिला है, फ्रांस के प्लेयर हैं, और एलेक्सिया पुटेलेस। एशिया कप टाइटल किसको मिला है? श्रीलंका को मिला है। श्रीलंका ने पाकिस्तान को हराया था दुबई में। ओके, अगला है अपॉइंटमेंट। तो हाई कमिश्नर नियुक्त हुए हैं कनाडा के लिए भारत की तरफ से, संजय कुमार वर्मा आईएएस है। एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू रिपब्लिक ऑफ कोरिया, ठीक है, तो दैट इज अमित कुमार। ये नॉर्थ कोरिया वाला कोरिया नहीं है, रिपब्लिक ऑफ कोरिया है। न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ बुरुंडी कौन है? गर्वेज नदीरियाकोबुसा। आपने अभी का याद नहीं करना है, जैसे कि आप बोलोगे कि सर अभी तो ब्राजील के भी नए प्रेसिडेंट नियुक्त हो चुके हैं, तो वो आप देखोगे लियो वराडकर आइसलैंड के, आप ब्रिटेन के, तो वो चीजें अभी रिसेंट की है, तो उसका आना थोड़ा मुश्किल है। तो एम्बेसडर टू जापान दैट इज सीबी ग्योर्ज। अगला देख लीजिए डे सितंबर में, तो इंटरनेशनल लिटरेसी डे सितंबर 8 का हो गया। वर्ल्ड ओजोन डे, इसको स्टार लगा लेना, एग्जाम में आता है, तो ये हो गया आपका 16 सितंबर। नेशनल न्यूट्रिशन वीक, तो 1 से लेकर 7 सितंबर। अब ये आप कैसे याद रखोगे? वर्ल्ड ओजोन डे 17 सितंबर को बर्थडे होता है नरेंद्र मोदी जी का, तो उससे पहले एक दिन पहले हम क्या मनाएंगे? वर्ल्ड ओजोन डे मनाएंगे। तो गाइज ये था हमारा पार्ट 1। पार्ट 2 में आप लोगों के लिए बहुत जल्दी लेके आऊंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मैं आप लोगों के लिए करंट अफेयर के वन लाइनर जो क्वेश्चंस होते हैं उसकी पीडीएफ मैं एग्री बी के टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा, वहां पर आप जरूर ज्वाइन हो जाइएगा। आज अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपने जरूर ज्वाइन करना है, ताकि जो आपको पीडीएफ है वहां पे आपको देखने को मिल सके, आपको एटलीस्ट आगे जाकर अपने पेपर में उससे हेल्प मिलेगी ही। तो गाइज मिलते हैं हमारे अगले पार्ट 2 में, तब तक के लिए गुड बाय।